क्या हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी के कारण केवल 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कचरा बीनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। आज की यूथ के प्रेरणा स्रोत 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय पश्चिम बंगाल के पुरुलिया गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे। जब वे छोटे थे तो उनके घर की माली हालत इतनी खराब थी कि गरीबी के कारण उनके माता पिता ने उन्हें नाना नानी के यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ उसके साथ अत्याचार होता था। वह दिन भर काम करता और फिर छोटी छोटी बातों के लिए उसके साथ मारपीट होती और वहाँ वो एक कैदी के समान हो गया था और इसलिए उसने घर से भागने का फैसला किया। और सन 1999 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली आ गया। और वहाँ उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहाँ पर कचरा बीनने का काम करते थे। और वो दिन भर उन लड़कों के साथ रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर और उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डिब्बों में बेचता था और किसी तरह अपने खाने का इंतजाम किया करता था। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीने बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगा। यह टाइम उसके लिए सबसे मुश्किल टाइम था। कड़ाके की ठंड में वो रात को 12 बजे तक बर्तन धोता और फिर सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। उसके बाद विक्की की लाइफ में चेंजिंग मोमेंट तब आया जब एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए और जब उन्होंने विक्की को इतनी छोटी उम्र में काम करते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उसको समझाते हुए बोले कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसा कमाने की नहीं। और उसे सलाम बालक ट्रस्ट नाम की एक संस्था में लेकर आए और वहाँ उसका एडमिशन 6th क्लास में करा दिया गया। लेकिन 10th क्लास में आने के बाद उसके मात्र 48% मार्क्स ही आए, जिससे वो बहुत निराश हो गया और कुछ अलग करने का फैसला किया। उसके बाद 2004 में ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा था, जिसके लिए एक ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। और विक्की ने फोटोग्राफी में अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए उनसे फोटोग्राफी सीखने का आग्रह किया। लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। और फिर कुछ ही समय बाद डिक्सी बेंजामिन वापस विदेश लौट गए और विक्की का फोटोग्राफी सीखने का सपना अधूरा रह गया। उसके बाद लकीली उन्हें दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से मिलने का मौका मिला और विक्की उनकी वर्कशॉप में एज अ फोटोग्राफर काम करने लगा, जिससे उसे अपना खर्चा उठाने के लिए महीने का 3000 और मोबाइल का खर्चा मिल जाया करता था। 18 वर्ष की उम्र के बाद उसे सलाम बालक ट्रस्ट छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ा और उसी समय उसने ट्रस्ट से BW नाइकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया हुआ था। इसके लिए हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 रुपये मकान का किराया भी देना होता था, जिसके लिए उसे नाइट में होटलों में वेटर का काम भी करना पड़ता था। 2007 में विक्की ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई जिसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स, जिससे ये बंदा बहुत फेमस हुआ। और उसके बाद उसने विदेशों का दौरा करते हुए रामनाथ फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए और वहाँ उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी की स्टडी की। और इंडिया लौटने के बाद उसे सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल और 2010 में ब्रेन इंडिया लेडीज एसोसिएशन द्वारा यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से भी नवाजा गया। 2011 में विक्की ने अपने दोस्त चंदन गोम्स के साथ मिलकर एक फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई ताकि उसके जैसे लोग जो पैसे की तंगी की वजह से किताबें नहीं खरीद पाते और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। 2013 में विक्की का सिलेक्शन 8 अन्य फोटोग्राफरों के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ, जिसके लिए वो श्रीलंका गए और वहाँ इसी समय उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नज़र फाउंडेशन ने पब्लिश किया। आज की यूथ के लिए विक्की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जो सब कुछ होते हुए भी अपनी किस्मत को बुरा बताकर हार मानकर बैठ जाते हैं। विक्की का कहना है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपना फोकस रखें। बाधाओं से डरकर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने कीमती सुझाव भी दें ताकि आगे हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें।